हाथ खड़ा करके एक बार फिर से ताली बजा के बताइए। आज पूरी विधानसभा में जगह जगह चर्चा है कि भाई काम करने वाले आदमी का टिकट क्यों काट दिया और हम पे एक लेंटर माफिया क्यों थोप दिया जो दक्षिणपुरी में ही 22-22 गज के मकानों पे पैसे लेता है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में एक गजब का नजारा और विधायक प्रकाश जारवाल जी के टिकट कटने के बावजूद यहाँ पर दक्षिणपुरी क्षेत्र में एक बारात घर का उद्घाटन और शुभारंभ किए हैं। खासकर बुजुर्ग श्रेणी के जितने लोग हैं सभी लोग इनको भरपूर आशीर्वाद किए हैं ताकि आने वाले चुनाव में शिरकत कर सकें और जीत भी हासिल कर सकें। इस कड़ी में प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। क्या कुछ अभी माहौल है, कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है और टिकट नहीं मिली, आपने फिर भी इतना बड़ा काम किया यार, आगे आ जाओ जी। देखो, मैं विधायक रहा 3 बार देवली विधानसभा में और मुझसे जो काम हो सकता था आज ये दक्षिणपुरी में 3 मंजिला बारात घर बनकर तैयार है। ग्रैप लगने के कारण इसमें कुछ काम रह गया था, आज इसका उद्घाटन कर दिया। मार्च से ये बारात घर बिल्कुल बनकर तैयार दक्षिणपुरी के लोगों के लिए तैयार है। यहाँ के लोग कूच बिहार, फरीदाबाद ऐसी तमाम जगहों में बहुत ज्यादा पैसे देकर अपने बेटे बेटियों की शादी कराते थे। इस बात का दुख मुझे पूरी विधानसभा के लिए था, तो जहाँ जहाँ जगह मुझे मिली मैंने वहाँ बारात घर बनाने का कार्य किया, चौपाल बनाने का कार्य किया। उसमें दक्षिणपुरी में हमने ये बारात घर बनाया। तिगड़ी में डी ब्लॉक टीको पॉइंट तिगड़ी के पास एक बारात घर बन रहा है, वो लगभग 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। एक चौपाल आप आए थे सी ब्लॉक पहाड़ी पे, वो बनाई। एक वाल्मीकि चौपाल देवली रोड पे बनाई। ऐसे तमाम जगह मैंने सारे काम किए। लोगों ने मुझे जितना मौका दिया मैंने उससे ज्यादा काम करने की कोशिश की। मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि प्रकाश जारवाल जी ने अनेकों कार्य करने के बाद यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने किस तर्ज पर यहाँ पर टिकट का हेर फेर किया। भले ही आसपास के जो विधायक थे उन्होंने वापस टिकट लेके आए, चाहे अम्बेडकर नगर हो, संगम विहार हो, चाहे कालका जी हो, चाहे मेहरौली हो, चाहे मालवीय नगर हो, हर जगह से टिकट वापस आई है। मगर विधायक जी की टिकट कटी और पैरेलल में जो व्यक्ति को टिकट दिया गया कुछ समझ नहीं आया। विधायक जी, ये थोड़ा सा जनता जानना चाहती है विषय को लेकर ना। मेरा टिकट क्यों काटा ये सवाल है, बिल्कुल सवाल। आज पूरी विधानसभा में जगह जगह चर्चा है कि भाई काम करने वाले आदमी का टिकट क्यों काट दिया और हम पे एक लेंटर माफिया क्यों थोप दिया जो दक्षिणपुरी में ही 22-22 गज के मकानों पे पैसे लेता है और उसकी रिकॉर्डिंग विद प्रूफ। बिल्कुल बिल्कुल। सीबीआई हेडक्वार्टर में उसका केस रजिस्टर्ड, लोकायुक्त में केस रजिस्टर्ड। मेरा भी यही सवाल है कि मुझसे बेहतर दे देते, एक उम्मीदवार को अच्छा दे देते। जनता एक ऐसे आदमी को थोप देना जिसने दक्षिणपुरी में आप जगह जगह चले जाओ वहां पर पिछले 8 साल में कोई काम कराया हो। मैं भी इसी विधानसभा का हूँ, पहचानते नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो सवाल है और ये पूरी विधानसभा में चर्चा है कि भाई काटा तो काटा क्यों, इसका जवाब मैं समय आने पर दूंगा, मुझे कुछ टाइम दीजिए। इसका जवाब है मगर मैं अभी नहीं देना चाहता। आप एक जवाब मांगेंगे। जितने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, वो आपको 2025 चुनाव में देखना चाहते हैं। ये तो 100 की एक बात है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई सभी पार्टियों ने टिकट अपनी घोषणा कर दी, आप मैदान में आएंगे, टक्कर देंगे, जीतेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस सवाल का थोड़ा नहीं। देखो, चुनाव इस बात का नहीं है कि मैं 4थी बार विधायक बनूं। मैं इतना संतुष्ट हूँ, 3 बार मैं विधायक बन गया और बड़ी कम उम्र, कच्ची उम्र बोलते हैं, 25 साल में बन गया। जानकारी के लिए मैं याद दिला दूं, पहली बार सबसे युवा और सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले विधायक प्रकाश जारवाल ही थे जी। तो मैं 3 बार विधायक बन गया,
2 बार वाइफ मेरी पार्षद है अभी तिगड़ी वार्ड से, और मैंने कई पार्षदों को टिकट दिए दिलवाए, जिसमें से ये भी था, मगर ये ऐसा निकल जाएगा हमें नहीं पता था। आप ही नहीं सिखाया राजनीति? कोई बात नहीं, अब मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा नहीं जीतूंगा, मैं क्षेत्र की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। और अभी तक जो मुझे पूरा मैसेज आ रहा है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं एक अंकल को जानता भी नहीं था, तिगड़ी में रोक लिया, हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देंगे, किसी भी पार्टी से टिकट लाओ, आप निर्दलीय लड़ो, आपको वोट देंगे। आप मतलब मुस्लिम कई लोग कह रहे हैं कि अगर आप भाजपा से भी लड़ोगे तो भी हम आपको वोट देंगे। कहते हैं आपने हमें काम इस विधानसभा में पहली बार देखने को मिला, इतने काम किए, तो मैं ये जो सवाल का जवाब है मैं जनता पे छोड़ता हूँ। अभी टाइम है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई, जनता में अब जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मीटिंगें कर रहा हूँ, हमने भी लोगों से भी आपके नाम पर। लोग चाहते क्या है, अगर लोग कहेंगे प्रकाश जारवाल आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। वो कहेंगे किसी पार्टी से लाओ, मैं किसी पार्टी से लाऊंगा, मगर चुनाव में लड़ूंगा, क्योंकि जो चुनाव जिताती है वो जनता है, और यहाँ की भी जनता का वोट की कीमत और जीके की जो जनता है उसके वोट की भी कीमत बराबर है जी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक के वोट की भी कीमत यहाँ के आम आदमी के वोट की कीमत के बराबर है। तो यहाँ की जनता तय करेगी किसे अपनी सेवा करने के लिए रखना है नहीं रखना है। जब जनता तय कर लेगी तब मैं अपना फैसला करूंगा। आशीर्वाद पाके आपको अंदर से हिम्मत आ रही है? मुझे तो आशीर्वाद है लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो तुम्हारे साथ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश जारवाल जी काफी दुखी तो है, मैं यही कहूंगा, मन तो दुख होता है। देखिए इस प्रकार से जब षड्यंत्रकारी योजना के तहत टिकट काट दी जाए और इस तरीके से जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद भी टिकट कट जाए तो एक सिटिंग विधायक को दुख तो होना ही है। मगर यहाँ पर जनता ने जिस प्रकार से इनको प्यार और मोहब्बत दी है और अभी भी चाह रही है जनता कि भाई प्रकाश जारवाल जो है देवली विधानसभा में चुनाव लड़ें, ये अभी प्रकाश जारवाल खुलासा करेंगे। चुनाव आयोग जो है वो अभी डेट की घोषणा नहीं किए हैं, हालांकि पार्टियों ने अपनी टिकट की घोषणा कर दी है। जहां तक लग रहा है कि प्रकाश जारवाल चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है लड़ेंगे? नहीं लड़ेगा तो हम आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। ये देखिए साथ में, क्योंकि इनका प्यार बोलता है कि भाई नहीं लड़ेंगे तो हम वोट ही नहीं देंगे। क्या कहेंगे जी आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लड़वाएंगे प्रकाश? हाँ, लड़वाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए इस कड़ी में, आपको और लगातार अपडेट के साथ अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।